तो इसमें आप लोग को नाम से पता चल रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, और मार्जिनलाइजेशन मतलब होता है क्या, यानी ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जिसको हाशिए पर रखा गया। हाशिए पर मतलब जिसका वैल्यू बहुत कम गया, वैल्यू क्या हो गया, बहुत कम गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखो आपको पढ़ना क्या है। इसमें आप लोग को मेनली पढ़ना है जो भी आपका जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है। इस सोसाइटी में आप लोग ने पहले बैकवर्ड क्लास, पिछले अध्याय में आप लोग ने बैकवर्ड क्लास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस क्लास, ठीक है। बट इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, इसमें आप लोग को सोसाइटी में पढ़ना है ऐसे व्यक्ति जो क्या है, मार्जिनलाइज्ड हो गए, ठीक है। यानी सोसाइटी का ऐसा वर्ग जो एक तरह से समाज से अलग हो गया, ठीक है। उसमें कौन कौन से आपको देख लो है ना, कि किनके किनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन है भाई इस चैप्टर में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है मार्जिनलाइज्ड में है ना, आदिवासी है, ठीक है। आदिवासी हो गया ना, उसके अलावा SC ST हो गए, ठीक है। एंड फिर आप लोग का एक मुस्लिम्स मानते हैं, ठीक है। अब आखिर हम लोग जब इसको बोल रहे हैं कि ये क्या मार्जिनलाइज्ड है, तो इसके पीछे कुछ कारण भी रहा होगा, ठीक है। अब कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोग को एक एक करके बात करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का आदिवासी है ना, जो ऐसे व्यक्ति जो आदिवासी जो क्या मार्जिनलाइज्ड हो गए, यानी हाशिए पर आ गए, जिनका समाज में प्रभाव बहुत कम है। तो इसका कारण क्या है, तो इसके कारण, इसके बहुत सारे कारण हो गए, हम लोग कारण की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं आदिवासी है कौन, है ना। आदिवासी के रूप में हम लोग ज्यादातर अगर कोई बोलता है आदिवासी, तो हम लोग यही दिमाग लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जंगल में रहता है ना, और हम लोग ये भी सोच लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति आदिवासी जो पत्ता पहनता है, ठीक है। तो आदि मानव वाला जीवन में आप लोग मत जाइए। आदिवासी आज के कपड़े भी पहनते हैं ना, कपड़े ही पहनते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आदिवासी के बारे में क्या है, तो माना जाता है आदिवासी कौन थे हमारे देश में, अगर हम लोग आदिवासी या फिर पूरी दुनिया में बात कर ले, जिसको हम लोग आदिवासी को ट्राइब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइब। अब ट्राइब हम लोग कहते हैं किसको, आदिवासी हम लोग कहेंगे किसको, तो रियल, ठीक है, रियल व्यक्ति, ठीक है। कोई भी जो कंट्री है ना, कोई भी कंट्री है, वहां का जो रियल नागरिक है, ठीक है, किसी भी कंट्री का जो रियल क्या होगा, पीपल होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो आदिवासी कहलाएंगे, आदिवासी, ठीक है। अब यहाँ पर आदि का मतलब होता है प्राचीन, लेकिन यहाँ पर आदि का मतलब प्राचीन नहीं, मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि वह समाज का या देश का वह व्यक्ति जो प्राचीन काल से भारत में क्या है, रह रहा है, ठीक है, समझ गया ना। तो उसको हम लोग आदिवासी कहेंगे। जैसे आपके बुक में भी दिया है इसका डेफिनेशन, हम लोग समझ सकते हैं क्या दिया, एक बार देख लेते भाई। तो यहाँ पर बताया है आदिवासी, द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी ऐसे व्यक्ति जो रियल हैबिटेंट्स है ना, जो देश में रहने वाले असली व्यक्ति, ठीक है। आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव टू क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, और जिनका संबंध अधिकतम किससे है, ट्राइब, जो रियल कंट्री के लोग है, ठीक है, जिनका संबंध मेनली है फॉरेस्ट से, किससे, फॉरेस्ट। तो उसी को हम लोग आदिवासी बोलेंगे, है ना, ठीक है। अब आदिवासी के बारे में है कि ये हाशिए पर क्यों है, मतलब इनको मार्जिनलाइज क्यों कर दिया गया, समाज से अलग क्यों कर दिया गया। सबसे पहले इनका जो कल्चर है, हम लोग कल्चर यानी संस्कृति की बात कर ले, इनका संस्कृति ये है कि जंगल में रहना ये लोग पसंद करते हैं, ठीक है। जंगल में रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इनके कल्चर में ही जंगल में रहना बताया गया है। साथ ही ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं ना, प्रकृति की पूजा में जैसे हो गया पेड़ों की पूजा, जमीन की पूजा, जैसे आप लोग सनातन धर्म में देखते भी हो ना, हिंदू धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मेनली क्या हम लोग किसकी पूजा करते हैं, अपनी मातृभूमि की, यानी लैंड की, जल की। जैसे आप लोग गंगा माता बोलते हो, ठीक है। उसके बाद पवन देव, ठीक है। उसके बाद आप लोग ने अलग अलग चीजों के अलग अलग भगवान बना रखे हैं ना, तो क्या है, किससे रिलेटेड है, आपके देश से और आपके समाज से, और जो आपकी भलाई में योगदान देते हैं ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। आदिवासी कौन है, जो जंगल में रहने वाले बोल सकते हैं, जिनका संबंध सबसे प्राचीन काल से ही भारत से है ना, क्योंकि बाद में जो भी आए उनको हम लोग आर्य बोलते हैं, ठीक है, आर्य आए है ना, जो कि दूसरे देश से थे। उसके अलावा आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मुस्लिम्स जो भी इन्वेडर्स थे, ठीक है, यानी जो आक्रमणकारी थे वो भारत में आए, तो उनके कारण भी हमारे समाज और सोसाइटी में चेंज या बदलाव आया, ठीक है। तो सबसे प्राचीन व्यक्ति जो हम लोग मान लेंगे अपने देश के, ठीक है, वो कौन होंगे, वो होंगे आदिवासी, ठीक है, जो सबसे प्राचीन है। बाकी तो आप लोग देखते हो आर्य, आर्य मतलब आप लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है, जो दूसरे देश से भारत में आया है ना, आक्रमणकारी। इसके अलावा मुस्लिम्स भी आए बाद में,
अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रिलीजन का भी यहाँ पर क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुआ। तो क्या हो गया, ये हो गया रियल वासी, ठीक है, रियल पर्सन ऑफ एनी कंट्री, ओके। उसके अलावा बाद में कौन आया, हम लोग बोल रहे आफ्टर में, है ना, जो कि इंडिया में आया, ठीक है। सबसे प्राचीन ये लोग थे, इसीलिए आदिवासी, सबसे आदि काल से थे, है ना। आफ्टर में आप लोग देखोगे आर्य आए, है ना। तो आर्य, अब हमारे समाज में आज के समय में सब अधिकतम लोग आर्य ही हैं। आर्य मतलब क्या, जिनका संबंध यूरोप साइड से पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखिएगा मुस्लिम्स, जब मुस्लिम आक्रमणकारी आया ना भारत में, तब मुस्लिम्स भी आए, तो ये भी आज हमारे समाज का एक हिस्सा है। भले उस समय दूसरे देश से, आगे भी दूसरे देश से है, लेकिन रियल वासी कौन है, आदिवासी, ठीक है। अब इनके बारे में बताया क्या गया है ना, देख लेते हैं। देखिएगा, आदिवासी जंगलों में रहते हैं, और जंगल ऐसा क्षेत्र होता है ना जो कि किसी भी देश का या किसी भी सभ्यता, सिविलाइजेशन का मेन आधार, या बोल सकते हैं उसके पोषण का मेन कारण होता है, ठीक है। जैसे हम लोग आज के समय में भी अधिकतम चीज जो संसाधन होता है जंगल से प्राप्त करते हैं, जैसे पेड़ हो गया, पेड़ से जो मिलने वाला फल हो गया, उसके अलावा फिर आप लोग देखिएगा जो आप लोग की लकड़ी हो गई, और संसाधन जो है ना, जैसे कि संसाधन के रूप में आप लोग देखिएगा बहुत सारा जो चीज है, मिनरल्स हो गया, है ना, वो कहाँ पर दबा मिलता है आप लोग को, जंगल के इलाके में, जमीन के नीचे, ठीक है। तो ऐसे एरिया क्या है, वो ऐसे एरिया क्या है, आदिवासी के अंदर में। जैसे आप लोग समझिए, अगर मैं इंडिया की बात कर लूं, है ना, कि इंडिया में आज अभी की बात कर ले कि आदिवासी अधिकतम कहाँ रहते हैं ना, तो आप लोग ने आदिवासी का चैप्टर भी पढ़ा, लेकिन आप मेनली जो जानते हैं आदिवासी जो रहते हैं इस इलाके में रहते हैं ना, आदिवासी। बाकी उत्तर साइड में भी रहते, इधर भी रहते, अलग अलग क्षेत्र में, है ना। लेकिन अधिकतम जो बोल सकते हैं मोस्ट पॉपुलेशन कहाँ की, इधर की है ना। आदिवासी का पॉपुलेटेड क्या है एरिया, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे, अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया पड़ता है वेस्ट बंगाल का, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर आदिवासी ज्यादा है। अब आप लोग देखिए, ये सब वही एरिया है जहां पर क्या है, मिनरल्स ज्यादा आप लोग को मिलते हैं ना। जैसे आप लोग कोयला खनिज ये सब क्या देखिएगा इस एरिया में ज्यादा है ना, जैसे कोल माइंस हो गए। अब बताओ, लोग जब जंगल में रहते हैं, है ना, अगर हम लोग को कोई भी मिनरल यानी खनिज निकालना है, तो जंगल को सीधी बात है काटना पड़ेगा, ठीक है। जब जंगल को काटेंगे तो ये जो वासी आदिवासी जो कि जंगल में रहते हो कभी काटने नहीं देंगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बकझक झगड़ा जरूर होगा। जैसे आप लोग ले लीजिए आधुनिक काल की शुरुआत में, है ना, जब अधिकतम आदिवासी जो कहाँ रहते थे, वो रहते थे जंगलों में। कहाँ रहते थे, जंगलों में ना। जैसे आप लोग समझिए, अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट में बात कर ले, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के स्टार्ट में क्या था कि आप लोग देखिएगा जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ठीक है ना, वो क्या चाहते थे, उनको बनाना था रेलवे ट्रैक। क्या बनाना था, रेलवे ट्रैक। और रेलवे ट्रैक में आप लोग जानते हैं नीचे लकड़ी बिछाया जाता है, ठीक है। और लकड़ी प्राप्त कहां से होगा, पेड़ों से प्राप्त होगा। तो रेलवे ट्रैक के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना। तो टिम्बर में लिख देता हूं, ठीक है, या वुड जो आप लोग समझिए ना। इसी से लोग क्या बनाएंगे, रेलवे ट्रैक। अब लकड़ी इनको मिलेगा तब जब आदिवासी छोड़ेंगे लकड़ी, है ना, क्योंकि अगर जैसे लोग लकड़ी काटने गए आदिवासी हमला कर देंगे तीर धनुष से, ठीक है, जो भी उनके पास संसाधन रहेगा, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक के लिए अब यहाँ पर क्या है, अब अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि भाई अब रेलवे ट्रैक के लिए हमको लकड़ी चाहिए, आदिवासी लकड़ी छोड़ेंगे नहीं, तो वो लोग को जंगल से बाहर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जंगल से बाहर लाना पड़ेगा। और साथ ही एक चीज और क्या था, उनको मजदूरी, जैसे कि खेती बढ़ाना था ना, वो लोग को जमीन बढ़ेगा, जंगल कटेगा तो जमीन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो खेती भी बढ़ेगी, और जब खेती बढ़ेगी तो टैक्स भी अधिक मिलेगा। तो टैक्स के पर्पज से आप लोग बोल सकते हो ना, टैक्स के पर्पज से, है ना, या फिर अधिक खेती आप लोग बोल सकते हो ना, क्या बोलते हैं यार, एग्रीकल्चर के कारण, ठीक है ना। तो इस पर्पज से वो लोग ने क्या किया, बाहर निकाला, है ना। टैक्स वो लोग को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेबर जब बढ़ेंगे तो किसान जब बढ़ेंगे तो साथ में लोगों को क्या होगा, जब टिम्बर मिलेगा तो लोग लकड़ी से क्या ट्रैक बनाएंगे,
तो वो लोग ने क्या किया, आदिवासियों को जंगल से बाहर खदेड़ा, है ना। तो उसी के लिए आप लोग बाद में देखेंगे आदिवासी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध भी होता है, जिसमें आप लोग ने नाम भी सुना होगा ना बहुत वो का, ठीक है। ओके, तो आप लोग देखिएगा सब क्या, जो आप लोग को जो भी नाम मिलेंगे ना, वो सब आदिवासी से अंग्रेजों का युद्ध इसी कारण था, क्योंकि वो लोग जंगलों पर आक्रमण करके जंगल की लकड़ी को यूज करना चाहते थे। और आप लोग ने चिपकू आंदोलन नाम भी सुना होगा ना, आंदोलन। हालांकि इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, ये 2 बार आंदोलन हुआ है। हालांकि इतिहास में बस एक ही बार में जाना जाता है ना, लेकिन 2 बार आंदोलन हुआ है। एक बार तब हुआ था आजादी के बाद, और एक बार आजादी के पहले जब अंग्रेज थे उसी समय। और उसी समय क्या होता है, मैंने तो जो कहानी सुनी थी अपने टीचर से, उन्होंने बताया था, है ना, कि लगभग 1700 कितने में तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब अब कारण क्या था, एक राजा था, मान रहा था एक राजा या फिर अंग्रेज कौन थे पता नहीं, बट वो लोग लकड़ी चाहते थे ना, पेड़ को काटना चाहते थे। तो जो आदिवासी थे वो लकड़ी देना नहीं चाहते थे, पेड़ देना नहीं चाहते, क्योंकि पेड़ को भगवान मानते, उनकी पूजा करते, सीधी सी बात है ना। अब तो जब वो लोग लकड़ी काटने गए, तो अब वहां पर जो आदिवासी थे उन्होंने रोक दिया है ना, पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए। तो जो सैनिक थे, जो काटने वाले थे, वो जाकर राजा से मिलते कि भाई आदिवासी लोग काटने नहीं दे रहे हैं। तो जो राजा होता है वो आदेश दे देता है, पेड़ काट दो, इंसान जाएगा उसको भी काट दो। और यहाँ पर होता भी यही है कि पेड़ के साथ इंसान को भी काट दिया जाता है, आदिवासियों को भी काट दिया जाता है ना। फिर बाद में आप लोग मॉडर्न एज में आजादी के बाद पढ़ते हैं ना कि चिपको आंदोलन शुरुआत होता है, ठीक है। और उसमें सुंदरलाल बहुगुणा एक बड़े नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। तो क्या है, चिपको आंदोलन ये सब भी क्या है, पेड़ों से रिलेटेड, आदिवासियों से रिलेटेड, है ना। जो क्या बताता है हम लोग को कि आदिवासी हमारे देश के मूल्य या मुख्य नागरिक, मूल नागरिक है ना, सबसे प्राचीन नागरिक भी है। तो उनका हमको ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है विकास में हमसे पीछे हो, समाज से थोड़ा अलग बढ़ कर रह रहे हैं ना। जैसे वो लोग अलग कैसे है, वो लोग बदलाव नहीं चाहते अपने सोसाइटी में ना, चेंज नहीं चाहते। जैसा कि बुक बता रहा है कि लोग चेंज नहीं चाहते, अपने में बदलाव नहीं, विकास नहीं चाहते, है ना। वो अपनी प्रकृति के साथ बना रहना चाहते हैं ना। अब जिस कारण होता है क्या, जैसे आदिवासी से थोड़ा इंक इसको, जिस कारण इनका क्या रहता है, एजुकेशन अच्छा नहीं होता है। और जब एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो सीधी सी बात है, ये समाज में, सोसाइटी में ना अपना योगदान नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। और जब अपना योगदान नहीं निभाएंगे लोग, तो क्या होगा, योगदान जब नहीं निभाएंगे लोग, तो ये समाज में हमेशा बैकवर्ड क्लास के रूप में रहेंगे, ठीक है। बैकवर्ड क्लास के रूप में जाने जाएंगे। अब आप लोग जो मैंने SC ST बनाए क्या, ये आदिवासी ही हैं, शेड्यूल कास्ट। और ये कास्ट जाति है, और ये ST क्या है, शेड्यूल ट्राइब। इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब। अब ट्राइब मतलब आप लोग को मैंने अभी बताया कि आदिवासी होते हैं ना। अब हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, SC ST को हमेशा संरक्षण में रखा। मैंने अभी आप लोग को UGC का कानून बताया था, है ना। UGC का कानून इसीलिए लाया गया है कि जो SC ST जो बैकवर्ड क्लास है उनके साथ भेदभाव ना हो। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा कानून लाया उसमें, है ना, कि भाई वहां पर अगर SC ST चाहे तो फिर जनरल वालों को परेशान करने लगे ना। तो आप लोग जानते हैं उसके लिए कानून को डिले कर दिया गया मार्च तक। बट यहाँ पर ये चीज देखने वाली कि शेड्यूल ट्राइब क्या है, उस समय हाशिए पर था, लेकिन अब इस समय सरकार ने कानून लाया अभी भी इसकी सुरक्षा के लिए। मतलब सीधी सी बात यह है कि शेड्यूल ट्राइब जो है, जो ट्राइब का अभी भी जीवन क्या उतना विकास नहीं कर पाया, विकसित नहीं हो पाया, अभी भी वो लोग अपने पिछले सोसाइटी के साथ ही जी रहे हैं ना। तो UGC का कानून भी आप लोग को ये बताता है 2026 में भी ट्राइब अब तक उतना बोल सकते हैं आगे नहीं बढ़ पाए, विकास नहीं कर पाए ना। यहाँ पर आप लोग को डाटा भी मिलेगा कि वहां पर एजुकेटेड कम रहते हैं, उनके पास पक्का घर नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर उनके रहने का तरीका ठीक नहीं होता, मतलब वो लोग खाने पीने के लिए अच्छा खाना नहीं होता है, हेल्थ के लिए, उसके बाद कपड़े पहनने के लिए, सब क्या है, सब कुछ खराब रहता है ना। तो आप लोग किसमें देख सकते हैं शेड्यूल ट्राइब्स में। इसलिए सरकार ने इनको हर जगह पर छूट देकर रखा है। छूट देने का कारण यही है क्या, कि वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उनके पास एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और सोसाइटी में हमेशा वो हाशिए पर रहते हैं, यानी मार्जिनलाइज्ड रहते हैं। तो जिस कारण से क्या है, उनको हमेशा के लिए बोल सकते हैं जब तक वो विकास नहीं कर जाएंगे हमारे समाज पर, जब तक वो एक सामान्य वर्ग में नहीं आ रहेंगे, तब तक उनको हमेशा हम लोग प्रियोरिटी यानी प्राथमिकता देंगे, है ना। कहीं ना कहीं नौकरियों में छूट देंगे, या फिर एग्जाम में छूट देंगे, या फिर एजुकेशन में उनको छूट देंगे, ठीक है। तो छूट देने का कारण नहीं है कि वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं ना, और कोई बड़ा कारण नहीं, ठीक है।